समर आने से पहले घर थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ और डीप क्लीन कर लिया जाए ना तो पूरी गर्मियों में काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना सिंपल समर होम रीसेट रूटीन। तो चलिए जी बगैर देर की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, घर को रीसेट करने से पहले ना मैंने जिस काम से स्टार्ट लिया था ना वो था जी जितनी भी जैकेट्स थे, स्वेटर्स थे, इस तरह की जो चीज़ें थी ना, आपको पता है अब मौसम चेंज होना स्टार्ट हो चुका है तो ये पहनी तो जाती नहीं। तो मैंने क्या किया कि सबको मैंने वॉश कर लिया था और अच्छी तरह से धूप लगाने के बाद सुखाने के बाद ना इनको मैंने बैठ के फोल्ड किया और इस तरह से ना मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। कोई भी अगर आपके पास बैग है, अच्छा मेरे पास बैग नहीं था अवेलेबल तो मेरे पास ये काफ़ी बड़ा जो था ना शॉपर था, इसमें मैं रख लूँगी, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आपके स्वेटर्स जैकेट्स आ जाती हैं। अच्छा, स्वेटर्स और जैकेट्स जो हम पहनते हैं ना इनको हमेशा वॉश करने के बाद धूप लगाने के बाद जो है ना आप इनको संभाला करें। अच्छा, कुछ क्या करती हैं ख़वातीन के ऐसे ही मतलब रख देती हैं ना जैकेट्स वगैरह, तो इससे क्या होता है कि कपड़ों में ना स्मेल सी आ जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप पहनेंगे ना, अगर आप वॉश भी करेंगे ना तो उनमें से अजीब सी ना स्मेल सी आ रही होती है। तो हमेशा कपड़ों को अगर आपने एक बार भी पहना है ना तो उनको लाज़मी वॉश किया करें। अगर आपने ज़्यादा नहीं पहना, जस्ट एक बार ही पहना है थोड़ी देर के लिए, तो फिर आपने ऐसा करना है कि उसको उन कपड़ों को ना आपने थोड़ी देर के लिए धूप लगा लेनी है। एक दिन धूप लाज़मी लगवाएँ, फिर रखें। जब आप वॉश करने के बाद कपड़ों को रखते हैं ना तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब नेक्स्ट सीज़न आता है ना विंटर का, तो फिर जस्ट आप एक बार कपड़ों को निकालें, उनको धूप लगाएँ और बस आप पहन सकती हैं उन कपड़ों को ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े निकाले थे जो अभी मैंने वॉश करने थे, ठीक है। लेकिन जो मेरे वॉश हुए हुए थे उनको मैं सँभाल लूँगी। साथ ही यहाँ पे जी हीटर था। आपको पता है गैस तो आती नहीं थी इस सीज़न में, तो वैसे भी इतनी मतलब सर्दी तो थी नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है ना ये हमने तकरीबन मैक्सिमम 1-2 बार ही लगाया होगा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से और इसको भी मैं ऊपर जो है ना रूम वहाँ पे रखाऊँगी। उसके बाद जी अभी मैं आई थी ऊपर छत पे, जो मेरे बेटे के कपड़े थे ना साथ ही मैंने वो जो है ना वॉश करने के लिए डाल दिए थे। तो आप जब काम कर रहे होते हैं ना तो आपने मतलब ये नहीं कि आप क्लीनिंग कर रहे हैं कि उसी काम में लगे रहें। साथ-साथ जो कपड़े मतलब जैसे अभी ये कपड़े थे ना मुझे पता था ये वॉश होने वाले, मैं ऊपर आई थी साथ में कपड़े ले आई थी, वो मैंने डाल दिए थे ताकि वो वॉश होते रहेंगे, साथ जो है ना मैंने बाकी काम जो है ना वो भी साथ कर रही थी। जैसे अभी मैं हीटर ऊपर ले आ रही थी, इसको मैं इस तरह से शॉपर में डालने के बाद इसका जो डब्बा था ना वो मैंने रखा हुआ था। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना आपके पास इलेक्ट्रिक होगी, दूसरी होगी, उनके डब्बे वगैरह जो है ना वो आप कभी भी फेंका ना करें, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखें, ये जो रज़ाई थी ना इसका मैंने कवर उतार दिया था। रज़ाई जब भी आप मतलब इस्तेमाल में लाते हैं ना तो उसके ऊपर कवर लाज़मी चढ़ाया करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जल्दी से कवर उतारते हैं, उनको वॉश कर लेते हैं, रज़ाई आपकी नीचे से बिल्कुल साफ़-सुथरी रहती है। बस आपने कवर को वॉश कर लेना है और रज़ाई को आपने धूप लाज़मी लगवानी है, ठीक है। इसके बाद आपने पेटी में रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट बखेरा जो होता है ना वो होता है जी सॉक्स का। क्योंकि एक मिल रही होती है, एक नहीं मिल रही होती, तो आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। ये तरीका आपने सीख लेना है क्योंकि ये बहुत ईज़ी तरीका है सॉक्स को सँभालने का, ठीक है। यहाँ पे ना ये मेरा ड्रेसिंग है, इसकी तकरीबन 4 कबर्ड्स हैं, ठीक है। एक में तो जो ऊपर वाला है ना उसमें मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह, कुछ मेकअप वगैरह की चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना ये खाली होते हैं। इसमें मैंने अपनी अपनी सॉक्स, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों की सॉक्स जो है ना वो मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ना मैंने एक कपड़ा लिया था, इसको अच्छी तरह से मैंने हल्का सा वेट कर लिया था, उसके साथ ही इसको मैं अच्छी तरह से ना क्लीन कर लूँगी। इसके बाद कुछ मेरे पास वॉचेस थी, वो भी मैंने यहीं रखी हुई हैं, मेरी थी, मेरे हस्बैंड की थी और मेरे बेटे की थी, वो यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी। इसके बाद बनियान्स थी मेरे हस्बैंड की और बाकी जो भी सॉक्स वगैरह थी ना वो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ क्योंकि ये मेरे पास स्पेस होती है तो मैं मुझे ना काफ़ी ईज़ी रहता है। जब मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं ऑफ़िस के लिए, बच्चे स्कूल कॉलेजेस के लिए निकलते हैं ना तो मैं यहाँ से जल्दी से उनको निकाल के ना दे देती हूँ। इसके बाद जी नेक्स्ट मेरा होता है कपड़ों को सँभालने का, जो कि अभी मैंने अपने कपड़े नहीं निकाले सँभालने के लिए, ना ही अपने बच्चों के भी रखे हैं, लेकिन हस्बैंड के कपड़े जो है ना इनसे मैंने स्टार्ट ले लिया था साथ ही, क्योंकि ये कुछ कपड़े थे विंटर्स के जो कि अभी उन्होंने नेक्स्ट सीज़न में नहीं पहनने थे, ये अच्छी हालत में थे। तो ये मैंने कहा चले मैं किसी को दे दूँगी ताकि किसी ज़रूरतमंद के ना काम आ जाएँगे। लेकिन कपड़े आपने मेक श्योर करना है कि अच्छी हालत में हों, ये ना हो कि फटे पुराने कपड़े हों जो कि आप किसी को दें मतलब नेक्स्ट बंदे के भी काम ना आए, तो मतलब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से ना एक शॉपर बना लिया था कपड़ों का, ये फिर मैं किसी को ना डोनेट कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे जी ये देखें, इस तरीके से ना मैंने यहाँ पे सारा जो है ना अपना रूम, सबसे पहले मेरे पास ना नहीं था वो जाला उतारने वाला, तो इस तरीके से ना मैंने स्टिक के ऊपर कपड़ा लगा लिया था, बांध लिया था। तो इसके बाद ना मुझे लग रहा था कि अच्छी तरह से जाले नहीं उतरे थे। फिर मैंने एक झाड़ू लिया, झाड़ू की मदद से ना मैंने अच्छी तरीके से, जहाँ भी मुझे इतने ज़्यादा जाले नहीं थे, साफ़ सुथरा ही था रूम, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी ना मैंने क्लीनिंग की थी।
तकरीबन 1 माह ही हुआ था, तो इतना ज़्यादा मैसी नहीं था। बहरहाल फिर भी मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, ताकि तकरीबन ना नेक्स्ट जो है ना काफ़ी महीने फिर आराम से ना आप सुकून से रिलैक्स होके अपना जो है ना काम करते हो। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लेके ना तो सारे जो भी जाले वाले थे ना सारे उतार लिए थे। अच्छा, जो वायर्स होती हैं ना उनके इर्द-गिर्द भी छोटे-छोटे ना जाले से लगे होते हैं। तो मैंने इस तरीके से ना सारे जाले जो है ना अच्छी तरह से उतार लिए थे। ये एलसीडी थी, इसके पीछे से भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ू जो है ना मारा था, ताकि दो जो भी छोटे-मोटे होंगे ना वो भी उतर जाएँगे। इसके बाद मैं जो डोर होता है रूम का, उसके इर्द-गिर्द भी अच्छी तरह से मैंने ना उतार लिए थे जाले। इसके बाद मैंने झाड़ू जो है ना वो लगा लिया था, ठीक है। सबसे पहले ना हमेशा जब भी आप इस तरह का काम करते हैं झाड़ू लगाया करें, और बेडशीट जो होती है ना वो चेंज बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि जो भी गंद वगैरह होता है ना वो फिर गिरना होता है। तो अगर आप पहले ही मतलब होता है ना, बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो बेडशीट पहले सेट कर लेते हैं, इस तरीके से आपने नहीं करना। बेडशीट जो है ना जब आप ये सारा झाड़ू वगैरह भी लगा लेना, क्योंकि मेरे रूम में ना क्लीन है, तो आपको पता है क्लीन का जो भी होता है ना, जब आप झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ा बहुत जो डस्ट ना उड़ता है वो फिर मतलब बेडशीट वगैरह के ऊपर ना पड़ता है। तो डस्टिंग भी आपने हमेशा बाद में करनी है झाड़ू लगाने के बाद। अगर तो रूम दूसरा है ना आपका, मतलब चिप्स वगैरह है या टाइल्स वगैरह लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, तो फिर आप मतलब पहले कर सकते हैं। तो लेकिन मेरी आदत हमेशा यही है कि मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी, और देन मैं जो है ना डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा अच्छी तरीके से मैंने झाड़ू जो है ना वो लगा लिया था। अच्छा, जब भी आपने इस तरह से डीप क्लीनिंग करनी है ना विंटर की या समर की, तो आपने चीज़ों को थोड़ा पीछे करके ना पीछे से भी गंद लाजमी निकाला करें। ये मेरा ड्रेसिंग था, तो यहाँ पे मैंने पीछे किया इसको, इसके पीछे जो है ना इस तरह से ये देखिए गंद था जो कि मैंने बाहर निकाला। अच्छा, देखने में इतना नहीं लगता गंद, लेकिन जब आप झाड़ू लगाते हैं तो फिर आपको पता चलता है जो डस्ट होती है ना वो इस तरह से रुई फॉर्म में ना आ जाती है। तो ये देखिए अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू के साथ, देखें ये रुई टाइप जो जाला वाला होता है ना वो इस तरह से ये डस्ट का ही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो आपने देखा कितना ज़्यादा कचरा जो है ना कमरे से निकला है। हालांकि डेली झाड़ू जो है ना लगता है, तो ऐसा ही होता है जब आप चीज़ों को आगे पीछे करते हो ना, तो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कचरा जो है ना डस्ट जमी होती है, तो उसको क्लीन करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे ये मेरा इस्त्री स्टैंड है, इसके जो नीचे खाने इस तरह से बने हुए हैं दो, तो इसमें मैंने जूते जो है ना ऑर्गेनाइज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने अपने बेटी को बोला था क्लीन, उसको मैंने साफ़ अच्छी तरह से कर दिया था कपड़े के साथ। तो ये देखिए कपड़ा कितना ज़्यादा जो है ना गंदा हो चुका है। फिर मैंने अच्छी तरीके से इसको ड्राई कपड़े के साथ ना साफ़ कर लिया था। जैसे ही खुशक हो गया, इसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को बोला था, उसने जो जूते जो था ना जो उसने पहनने थे, मतलब चाहिए थे वो रखे थे, जो नहीं चाहिए थे लेकिन अच्छी हालत में थे वो मैंने निकाल दिए थे। मैंने कहा ये भी किसी को दे दूँगी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। जो कंबल था ना ये अब लिया नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे ही बेड के ऊपर पड़ा रहता है, और मतलब मैसी है ना, जब आपने किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना ऐसे ही आप चीज़ों को रख देते हो कि मतलब अभी मतलब है इतनी मतलब गर्मी नहीं आई, तो नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। साथ-साथ जो चीज़ें यूज़ नहीं होती वो आप उठाते जाएँ, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है मोटे कंबल्स हो गए, रज़ाइयाँ हो गई, जैकेट्स होती, इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा बखेड़ा होता है। जो जैसे ही सीज़न थोड़ा बहुत चेंज हो, जो चीज़ें आपने नहीं यूज़ करी उनको साथ ही समेटते जाएँ। इसके बाद जी फिर मैं आ गई थी बाहर टीवी लाउंज में। यहाँ पे मैंने सोफ़े जो थे ना सारे पीछे किए, यहाँ से अच्छी तरीके से मैंने झाड़ू लगाया। अच्छा, ये जो एक सोफ़ा ना ये नुक्कड़ में था, ये छोटा ही था, तो मैंने कहा इसके अंदर नीचे से ना मैं अच्छी तरीके से ना झाड़ू लगा सकती हूँ। सो इसको मैंने ना बाहर नहीं निकाला था, अदरवाइज़ बाकी सारे मैंने पीछे करके अच्छे तरीके से झाड़ू लगाया था, ताकि ये भी अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है डेली तो मैं इनको पीछे नहीं करती ना, खींचातानी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। तो आज मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर इनको पीछे किया, और पीछे से अच्छी तरीके से ना मैंने क्लीनिंग कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे मैं जो टीवी के नीचे ये कंसोल पड़ा हुआ है ना, इसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, बच्चे है ना मतलब आते हैं, जो भी चीज़ होती है इस तरह से रख देते हैं, तो बच्चों के घरों में ना थोड़ा बहुत मैस तो हो ही जाता है ना। तो ये होता है कि आफ्टर मंथ अगर आप चीज़ों को सेट वेट करते रहते हो ना, डेली तो ज़ाहिर हम डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, लेकिन ये है कि जो डीप क्लीनिंग होती है ये डेली तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। बस यहाँ पे देख सकते हैं जी कंसोल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सेट वेट हो चुका था। अच्छा, फ्लावर मैंने क्लीन साथ ही कर लिए थे, मेरी बेटी ने साथ हेल्प की थी, तो फिर हम दोनों ने मिल के ना काफ़ी जल्दी ये भी काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। कंसोल को मैंने अच्छे तरीके से सेट वेट कर लिया था, डस्टिंग भी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। इसके बाद फिर ना यहाँ पे ड्राइंग रूम में मैं आई थी, मैंने कहा सोचा चलें इसको ना वैक्यूम के साथ क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास वैक्यूम है जिसके साथ क्लीन करना होता है ना क्लीन को, लेकिन यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा मसला था, इसकी वायर जो है ना ऊपर से उतर गई हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने ना इसको इस तरह टेप के साथ सेट कर दिया था, तो मेरी बेटी ने बोला कि लाए मम्मा मैं ना आपको क्लीन कर देती हूँ, ये वाला जो ड्राइंग रूम है ना ये मैं आपको साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका था। बाद में सिर्फ डस्टिंग रह गई थी, वो भी मेरी बेटी ने ही अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। और यहाँ पे
जी साथ ही मैंने किचन जो है ना इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अच्छा, जब भी आपने किचन को वॉश करना है, सेन को वॉश करना है, तो जो भी आगे कचरा वगैरह आता है ना तो आपने अंदर नहीं फेंक देना, ठीक है। उसको आपने साइड पे झाड़ू के साथ ना बाहर निकाल लेना है, ठीक है, ताकि ये जब अंदर जाता है ना तो अंदर जाके जो पाइप्स होते हैं ना वहाँ पे जाके ये कचरा जमा होता रहता है, जमा रहता है और फिर ये ब्लॉक हो जाते हैं और पानी जो है ना फिर आगे नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना। दूसरा ये है कि जो भी ये जाली होती है ना ऊपर लगी हुई, उसको भी आपने अच्छे तरीके से क्लीन करना है। यकीन जानिए कि लोग क्या करते हैं, फर्श को वॉश कर देते हैं, छोटा मोटा जो कचरा होता है ना वो जाली पे पड़ा रहता है, तो ये भी ना इस तरीके से फिर किचन से ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ठीक है। आपने जाली को अच्छे तरीके से कोई भी ब्रश वगैरह ले लें, उसके साथ ऊपर मार के ना अच्छे तरीके से क्लीन करें, ताकि आपका किचन जो ना साफ़ सुथरा और क्लीन लगे। इसके बाद जी ये जो कंबल है ना, ये सिंगल है, छोटे वाला कंबल था, तो इसको ना मैंने ऑटोमेटिक मशीन में ना वॉश कर लिया था। डबल कंबल जो होता है ना वो तो बिल्कुल नहीं वॉश होता, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो इससे जो मशीन है वो भी आपकी ख़राब हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सिंगल है, तो ये छोटे वाला था, इसको मैं हमेशा जो ना उसी में वॉश करती हूँ। तो ये अच्छे तरीके से ड्राई भी हो चुका था। साथ ही मैंने कल वॉश किया था, तो ये उसको मैं नीचे ले आई थी। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से इस तरह, ये देखें, ये मैंने इसकी पैकिंग रखी हुई थी, उसमें मैंने इसको पैक कर लिया है। इसको भी मैं ना ऊपर जो है ना रख दूँगी इसकी जगह पे। तो फाइनली जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम की फाइनल लुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट कंबल उठाने से, मोटी बेडशीट उठाने से ना कमरा कितना हल्का सा फील हो रहा है ना, तो ठंडा फील हो रहा है, मतलब गर्मी फील नहीं हो रही। जब आप कंबल ऊपर रहने देते, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो कमरा जो है ना बहुत मैसी लगता है, तो फिर आपको गर्मी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये थी जी मेरी कुछ सिंपल टिप्स, जिन पर अमल करके मैं अपने घर को समर के लिए रेडी करती हूँ। आप भी इन्हें ट्राई करें और अपने घर को फ्रेश और ऑर्गेनाइज रखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें हौसला अफजाई होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।